हेलो एरीज यानी मेष राशि में स्ट्रेस गॉड ट्रिपलेस इन तरह से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है ये अनमैरिड या कुंवारे हैं या विडोवर या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। 4 जुलाई से 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या लव रिलेशन में थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका जो पास था वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से रहा है। कुछ ऐसा रहा है कि उसे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, ऊपर नहीं पा रहे थे। जो भी, चाहे वो पैसा था, चाहे आपकी सोच थी, तो हर चीज़ पर कंट्रोल करने की कोशिश, उन चीज़ों से रिलीज़ ना करना, उनसे बाहर ना निकलना, उनसे चिपक कर रहना, इस तरह की सिचुएशन आपकी दिखाई दी है। या तो सामने वाला पर्सन ऐसा हो सकता है या तो आप हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आपने डिसाइड किया कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी जो रिसेंट पास्ट बता रहा है, वो बता रहा है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहते हुए आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, वो ख़त्म हो जाए और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सके। बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, अगर चीज़ों को यूज़ किया जाता है तो चीज़ें सही हो सकती हैं। इस एनर्जी के साथ आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि एक नई एनर्जी के रूप में आप आगे बढ़े हैं, और शायद उसके लिए अभी भी आप जो है कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सब कुछ सही हो जाए, वो बाधाएं, वो रुकावटें, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं जो इस रिश्ते में रही है। तो नई एनर्जी के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते शायद आपने की है, और उसके लिए आप जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, शायद उन्हें अभी भी आप फेस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं रिसेंट आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। द फूल, 5 ऑफ कप्स। प्रेजेंट करंट एनर्जी भी आपकी काफ़ी स्ट्रेस वाली है। आपको लग रहा है कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ है, क्यों आपको धोखा मिला है, जिस पर आपका दिल आया था, क्यों उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया, आप अकेले पड़ गए हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको हेडेक हो चुका है। तो हालांकि अगर आप नज़रें घुमाएंगे, अगर आप नज़रें घुमाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार आ सकता है, आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। अगर आप जंप ना लगाते हुए एक थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक बिंदास पर्सन की तरह, एक मतलब अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बाधाएं, वो दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आप रिस्क ना लेते हुए आप अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है। इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि सब सही हो सके, आपको अपना प्यार वापस मिल सके। तो देख लेते हैं, अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है
आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या है। द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिस चीज़ को लेकर काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में थे आप, ओवर थिंकिंग में थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया कि बजाय के इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में गिरे रहने की, ओवर थिंकिंग करने की, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप बाहर निकल जाते हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई है। इस वाद विवाद को ख़त्म करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तो धीरे धीरे करके अगर बातें करेंगे तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। दिल और दिमाग से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और अगर आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, चीज़ें हील हो सकती हैं। तो आपको आगे किसी की मदद लेने की इसमें ज़रूरत है। तो आप अगर आप किसी की मदद लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो भी बिना मदद के आप का ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, बिना मदद के चीज़ें सही नहीं हो सकती। अगर आप मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, क्योंकि शायद जिस पर्सन से हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसे आप पहले से जानते हो, या फिर आपके रिलीजन के ना हो, अदर कास्ट के हों, तो वहाँ आपको मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई और अदर पर्सन है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। नहीं, क्योंकि आप इस रिश्ते को आप जो भी पर्सन आ रहा है, हो सकता है किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के रूप में उसे आगे उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कहीं अड़चनें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप उसको अपना सोलमेट मानते हैं, आप उसको अपना आदर्श मानते हैं। जब से वो पर्सन आपकी लाइफ में आया है आप उसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उनकी मदद लीजिए, कोशिश कीजिए। हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर अगर नया पर्सन है तो वहाँ भी नया रिश्ता आ रहा है तो वहाँ भी आप मूव ऑन कर सकते हैं। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है वापस आने की। 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही कि काफ़ी आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, अपने आप को अकेला मान रहे हैं, दुविधा में हैं, स्ट्रेस में हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस अकेलेपन से दूर आना चाहते हैं, नज़रें घुमाएंगे तो आप भी अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है। अगर आप एक नई बिगनिंग करेंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश और उमंग के साथ उनके साथ चैटिंग करेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, तो एनर्जी काफ़ी आगे बढ़ सकती है। स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से, इस परेशानी से आप बाहर निकल सकते हैं। और अगर पुरानी चीज़ों को बुलाते हुए अगर आप उनके साथ चैटिंग करेंगे या फिर ऑनलाइन बातें करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर से जो बर्डन, जो बोझ आपके ऊपर है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उससे आप बाहर निकल सकते हैं और फिर से एक नए पर्सन के रूप में या फिर एक नए फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, चाहे आपका उनके साथ रिश्ता कितने ही दिनों से क्यों ना रहा हो, लेकिन एक नई दोस्ती की तरह, एक नए फ्रेंड की तरह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल कर फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कोशिश कर रहे हैं कि इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकलते हुए आप नए एक फ्रेंड के रूप में, एक नए दोस्त के रूप में आगे बढ़ें, उनसे बातें करें, क्योंकि उनका बन ठन कर रहना, सच संवर कर रहना, उनके साथ बातें करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है या सामने वाले को अच्छा लगता है। तो अगर एक पुरानी बातों को, गिले शिकवे को बुलाते हुए एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ये गाइड कीजिए प्लीज़।
एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। पहले आप स्ट्रेस से बाहर आइए। फिज़िकली और मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं। ये रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है। तो पहले आप अपने आप को स्ट्रेस से बाहर कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके, परिवार या फैमिली के साथ या एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाइए। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। तभी आप उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में रही है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी बातों को आगे बढ़ा सकें। जो भी प्रॉब्लम रही है उनसे बातें होंगी तो ये रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। लेकिन पहले आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है, इस एंजाइटी से बाहर निकलना है, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। तभी आप एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि इस परेशानी से, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकल सकें और आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर इतने वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगे, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलने से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।